Okay, Malik. So, good morning. Third body. Good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तो भारत माता की तोड़ मालिक. तो मालिक जैसे अपन ऑल टुगेदर चैप्टर में थे मालिक. ओके सर, वी वर ऑलरेडी ऑन द चैप्टर 1 जिसमें मैंने कल कुछ क्वेश्चन करवाया था, कुछ कॉन्सेप्ट चालू करवाया था. एक बार रिकॉल करवा दूं, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है. ओके सर, अपने 5 चैप्टर्स है, लेकिन मैंने बोला है आपको अपने इसमें आवाज़ थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या थोड़ा कम करना, मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ. ओके सर, अपन ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि अपन चैप्टर 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3A 3B. जैसे एग्जाम्पल कॉस्ट, लीडर, डिफरेंशिएशन एंड फोकस हम एक अलग से ही कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे. तो टेक्निकली अपन 6 चैप्टर के हिसाब से डिसाइड करेंगे. तो पहले चैप्टर में अपने शुरुआत की थी जिसके अंदर अपने को टोटल 3 चीज़ें पढ़नी है. एक है स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी, दूसरा है अच्छा पहले वाले इसमें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेनली स्ट्रैटेजी है. सेकंड पॉइंट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है. तीसरा पॉइंट आपके लिए आता है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. लास्ट कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ना मतलब पढ़ना क्या है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, जो अपन इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रैटेजी के ऊपर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. स्ट्रैटेजी के लिए अपन ने ऑल टुगेदर 4 डेफिनेशन डिस्कस किए. सबसे पहला अपन ने लॉजिकली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की है. तो स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट जैसे डिस्कस किया था, वी वर वेरी वेरी क्लियर कि स्ट्रैटेजी को अपन ने क्या नाम देना है. तो सबसे पहले अपन ने ये 4 डेफिनेशन डिस्कस किए थे, जिसमें पहला बेसिक डेफिनेशन था स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन बताता है. सेकेंड अपन ने और एक डेफिनेशन डिस्कस किया जिसमें स्ट्रैटेजी इज ए गेम प्लान, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होता है वो 5 चीज़ों के लिए लड़ाई करता है, 5 चीज़ों के लिए स्ट्राइव करता है. 5 चीज़ें कौन सी? ओके, सबसे पहले वो काय के लिए स्ट्राइव करता है. ओके, बिजनेस कौन सा रहेगा, बिजनेस जो स्ट्राइव करेगा, मार्केट क्या होना चाहिए, कस्टमर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, मतलब ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना चाहिए. तो स्ट्रैटेजी इज ए गेम प्लान अगर आया, ये दोनों डेफिनेशन थे आपके मॉड्यूल के. तीसरा डेफिनेशन अपन ने डिस्कस किया था, दैट वाज एनसॉफ का. एनसॉफ के डेफिनेशन में क्लैरिटी एकदम सिंपल है. एनसॉफ बोलता है भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और प्रोडक्ट और मार्केट मिक्स, इन दोनों के बीच में जो कॉमन थ्रेड है वही ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है, और उसके लिए जो प्लान बनाते हो उस प्लान को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रैटेजी. और ग्लूक एंड लॉरेंस का, तो ग्लूक लॉरेंस नहीं लेंगे, खाली ग्लूक का कॉन्सेप्ट देखिए. तो ग्लूक का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बहुत सिंपल ही था, 3 शब्दों को पकड़ के रखना है. 3 शब्द कौन से थे आपके, यूनिफाइड, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड. ये 3 जो है, और ये प्लान अब जो बनाया आपने, ओके, दैट प्लान इज नथिंग बट बेसिकली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए. ओके, ये 4 पे कहानी खत्म नहीं हुई थी. ये 4 के नीचे अगर आपको याद होगा, ओके, ये सबसे पहला इस कॉन्सेप्ट को अपन ने डिस्कस किया था. ये कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यू के लिए रहेगा, जो मैं कॉमनली बहुत बार डिस्कस करते जाऊंगा, शायद उसके खाली एक कुछ कीवर्ड्स. पहला पॉइंट, क्या स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट है रिस्पॉन्सिबल अलर्ट मैनेजमेंट के लिए? नहीं. ओके, क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस हो सकती है? क्या नहीं. बट क्या स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. ओके, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. क्या रिएक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एट एवरीवन दैट. ये होने के बाद प्रोएक्टिव के डेफिनेशन को क्या रटना है, मतलब अभी ये डेफिनेटली वॉल्यूम 2 नेक्स्ट वीक में जब लिखेंगे तो अपन वापस वही लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज को अपन फ्लेक्सिबल करेंगे, पर आपको इसके नीचे मैंने मार्किंग करके दिया था. ये आपके वर्डिंग्स होने चाहिए जिसको ध्यान रखना जरूरी है. प्रोएक्टिव रिएक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने सोचा, और एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा था, इफ यू रिमेंबर, अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट. शायद अभी भी किसी को उस पर डाउट होगा, तो मैं आपको ये बता दूं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स. अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी पास्ट में तुम्हारे पास हो चुका है. ओके, उसका चलो एक एग्जांपल देता हूं डायरेक्टली, जो आपके सामने मेरे से रिलेवेंट है. मैं ईआईएस पढ़ाता था जो ऑल टुगेदर सिलेबस से निकल गया. तो ईआईएस में मेरे कुछ स्ट्रेंथ थे, ईआईएस में मेरे कुछ वीकनेस थे. क्या वो स्ट्रेंथ और वीकनेस आज एसएम पढ़ाते वक्त, या ऑडिट पढ़ाते वक्त, या मैं कुछ फाइनल का ऑडिट पढ़ाते वक्त, या फाउंडेशन का लॉ पढ़ाते वक्त, ओके, क्या वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जैक्टली वैसे के वैसे काम आएंगे? नहीं. वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग थी, वो सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट अलग है, दूसरे सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट अलग है. आप हर जगह एक जैसा मेरे को नहीं देख सकते भाई. ओके, इट कैन नॉट बी देयर, बिकॉज कोई सब्जेक्ट टेक्निकल होता है, कोई सब्जेक्ट भाई फंक्शनल होता है, कोई सब्जेक्ट का एग्जांपल अलग होता है. हाँ, क्या वो बेस हो सकता है? यस. इसीलिए अपन बोलते हैं उसको अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट. यानी एग्जांपल, आपके साथ जो बीती गई घटना है वो अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट माना जाएगा. छोटा सा एग्जांपल आपके रिलेटेड बताता हूं. क्या आपने 12th की एग्जाम दी? यस. क्या आपने 10th की एग्जाम दी? यस. अपन क्लियर हुए, अपन ने स्कोर किए. ओके, आपने जैसे 10th और 12th की पढ़ाई की, क्या एग्जैक्टली वो इंटर के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काम आएगी? नहीं. वो अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट है. आपके स्ट्रेंथ है कुछ यार,
आपके स्ट्रेंथ है, आपके वीकनेस है यार, वो यहां पर काम नहीं आएंगे, वो बेस हो सकते हैं आपके लिए। टू स्टार्ट विथ दैट कैन बी ए बेस। तो फिर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा प्रोएक्टिवली। एग्जांपल, कौन से सब्जेक्ट है, सिलेबस कितना है, आपने ये इसका एनालिसिस किया, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये आपने प्लान किया। दिस इज नथिंग बट प्रोएक्टिव। फिर आपको आरटीपीज आते हैं, फिर आपके एमटीपीज आते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट यू डूइंग, रिएक्टिव। अच्छा, कुछ अमेंडमेंट आया अचानक, अब मेरे को बताओ, अपना जनवरी एग्जाम आएगा, हो सकता है वहां पर लॉ का अमेंडमेंट कुछ आ जाए, टैक्स का कुछ अमेंडमेंट आ जाए। मेरे को बताओ, क्या वो अमेंडमेंट कंसिडर करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? व्हाट इज और विच स्ट्रैटेजी इट इज? रिएक्टिव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। Okay, to give the examination in January 25, intermediate is what it is your vision, mission or goals and objectives. Goals and objective, more precisely objective है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया था goals and objectives are interchangeably used. Okay, ये थी डेफिनेशन की कहानी। तो आपके लिए डेफिनेशन काम कब आएगा, जो अपन स्क्रीन पे बता रहे हैं, ये ओनली तब काम आएगा जब आपको एक डेफिनेशन डायरेक्टली लिखने को आएगा। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ये कहानी खत्म होती है। इसके बाद एक डेफिनेशन आया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने अभी तक इसको बुक से करवाया नहीं है, मेरे को डेफिनेशन करवाना है, मेरे को आपको बताना है क्या चीज है क्या नहीं है। पर लेकिन डेफिनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आप सबको मालूम है। अगर मैंने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कहानी, ओके, आपस की स्ट्रैटेजी डिसाइड मत करिए, मेरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सुनिए। तो आपस के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कोई आपस के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारी आपस की जो स्ट्रैटेजी होगी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी और भी अच्छी है। ओके, आप समझ रहे होंगे। ओके, जो नहीं समझ रहे भाई, आपस में जो गुटर गुटर चल रहा है, तो उसको थोड़ा छोड़िए और मेरे पास ध्यान दीजिए प्लीज मालिक, थोड़ा सा। अरे अच्छा पढ़ा था रे मैं, हाँ मतलब मैं समझा ना, मतलब ऐसा है तो मेरे पास भी ध्यान दे सकते हो। ऐसा नहीं है बाजू वाली अच्छा नहीं, मतलब ऐसे बात नहीं करते, वो अच्छे बात करते हैं। सुबह से 9 बजे से 9 नहीं 7:30 से लेकर अपन शाम के 6 बजे तक साथ में ही है। मैं तो क्या 1 ही घंटा हूँ, तुम तो भाई पूरा दिन है ना। ओके, फर्क तो है ही भाई। तो यू कैन प्ले रोल अलोंग विथ योर ओन स्ट्रैटेजीज। तो डिसाइड योर ओन स्ट्रैटेजीज एट लेटर स्टेज। राइट नाउ फोकस ऑन माय स्ट्रैटेजीज। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन जैसे ही मैंने पूछा, तो आपको कितने पॉइंट याद आने चाहिए? 5। स्टार्टिंग का लाइन है, इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस। 5 पॉइंट आपके लिए तोड़ रटा हुआ होना चाहिए। ओके, क्या करने का? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड करेक्टिव एक्शंस। मैं अभी तक बुक से गया ही नहीं हूं, मैंने आपको बताया। और ये मैं 3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं बुक से जाता हूं मालिक। पर पहले, उसके पहले ये कॉन्सेप्ट होने के बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा था कल के इसमें। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? कितने ऑब्जेक्टिव्स है? 2। टू गेन और टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकंड टू गाइड द कंपनी इन फ्यूचर। अच्छा, मेरे को पहले बताओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्लियर है सबको? मार्केट इंडस्ट्री से ज्यादा शेयर मेरे पास आना इस मार्केट एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, गाइड इन फ्यूचर क्यों होना चाहिए? क्या एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा? नहीं, चेंजेस आएगा, क्या उस चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए? यस। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं इस पॉइंट पे। टेक्निकली आप देखो, आपके मोबाइल में अपडेट्स या अपग्रेड्स कितनी बार आते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब फोन था, मोबाइल फोन था, क्या अपग्रेड्स या अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी थी क्या? आज मेरे को बताओ, साल में आपको कम से कम 5 से 7 बार अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, टेक्निकली मतलब अचानक देखोगे, अगर आपका कुछ फोन का पूछ रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है, फिर अचानक कुछ ऐप अपडेट हो रहा है। आधे ऐप तो अपडेट कब होते हैं वही मालूम नहीं पड़ता। ओके, मतलब बैकएंड के अपडेट चलते रहते हैं। इमेजिनेशन करो, मतलब अगर एप्स, मतलब क्या लेवल पे अपडेट्स कर रहे हैं अपन, क्या लेवल पे अडेप्ट टू चेंजेस कर रहे हैं। व्हाई एप्स आर बीइंग अपडेटेड? क्या कारण है? बिकॉज ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। दे आर एंश्योरिंग एनी चेंजेस व्हिच इज कमिंग इनटू पिक्चर आर गेटिंग अपडेटेड। ओके, अगर एक ऑलरेडी ऐप कुछ पॉइंट के लिए आ गया है, दूसरा कोई एक नया ऐप आता है, वो कौन सी स्ट्रेटजी है? ओके, रिएक्टिव। एग्जांपल, क्रिकेट स्कोर के लिए मैंने क्रिकेट इन्फो का ऐप बनाया, और एक कोई बंदा आया, भाई यार ये क्रिकेट इन्फो का ऐप तो बहुत चलने लग गया, उसने भी वही कॉन्सेप्ट से निकाला। उस दूसरे बंदे की स्ट्रेटजी कौन सी होगी? रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव बहुत हो रहा है, ये पॉइंट है। तो गाइड द कंपनी, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पे अपन ने कल एंड किया था, जहां पर मैंने कुछ पॉइंट पढ़ाए थे, 2 पॉइंट मेरे बचे हुए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना था। 5 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे। सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं फॉलो करूंगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे क्या? यस। तो पहला बेनिफिट, मुझे क्या मिलने वाला है? डायरेक्शन। सेकंड, मैं कैसा रहूंगा? प्रोएक्टिव। तीसरा, मुझे क्या मिलेगा? फ्रेमवर्क। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर मेरे को, क्या फ्यूचर अनसर्टन है? क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होगी? यस, टू फेस द फ्यूचर। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज, मेरे लिए वो तैयार करता है, क्या तैयार करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको नाम क्या दिया था? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स।
कल एक सवाल आया था मेरे ख्याल से, अपने पंटर ने पूछा या किसी किसी ने पूछा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा था सर ये तो थोड़ा सा गलत बात हो गया ना सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बात करें तो आपने बोला था सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में प्रोएक्टिव भी होती है रिएक्टिव भी होती है। ओके, तो मैं किधर नहीं बोल रहा हूं। अरे सर आप देखो ना, आप बेनिफिट्स में तो खाली प्रोएक्टिव बोल रहे हो, आप लिख रहे हो सेकंड बेनिफिट्स, आप लिख रहे हो कि ये प्रोएक्टिव है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, तो ये तो गलत हो गया ना बात। अरे मैं अगर सेकंड में बेनिफिट में लिख रहा हूं प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, तो चौथे में क्या लिख रहा हूं? चौथे में क्या लिख रहा हूं मैं? चौथे में फेस द फ्यूचर लिख रहा हूं ना। तो मेरे को बताओ फ्यूचर क्या है, प्रोएक्टिव होता है या रिएक्टिव होता है? तो मैं कुछ चीजें आई तो रिएक्ट कर ही रहा हूं ना। तो मैं एज ए एडवांटेज टाइप मैं अलग अलग डिवाइड करते जा रहा हूं। आई नो, ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद प्रोएक्टिव भी होता है रिएक्टिव भी होता है, वो तो मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है यार, डेफिनेशन से समझ गए अपन। लेकिन लिखते वक्त मॉड्यूल ने ऐसा दिया हुआ है, पहला चीज, पहला कारण सिंपल है, पहला कारण मेरे गले में मत बांधो, मॉड्यूल ने ऐसा दिया है, मेरी मर्जी करे, मेरा मन भी कर रहा होगा मेरे को लिखना है प्रोएक्टिव भी है रिएक्टिव भी, मेरे को तो ऐसा मन कर रहा है, आई विश लाइक दिस, बट माई विश विल नॉट सर्वाइव ना टू गेट द मार्क्स। तो मॉड्यूल ने ऐसा दिया, तो मॉड्यूल ने ऐसा दिया, तो फिर दूसरा वाला लॉजिक बैठता नहीं है ना, नहीं बैठता है ना, चौथे इसमें बैठता है, बस मैं आपको वो बता रहा हूं। तो आपका अपन को थोड़ा सा क्या होगा, ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट आपको अडेप्ट करने के लिए ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो ओवरऑल आना चाहिए, पर एक दो पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे मिल रहे हैं, पर ऊपर नीचे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मॉड्यूल का ड्राफ्टिंग वैसा रहेगा मालिक। तो पहले 5 बेनिफिट्स आपके सबके दिमाग में आ गए। ओके, छठा बेनिफिट अगेन वेरी बेसिक बेनिफिट है, जिसको आप ऐसे ही क्लोज कर सकते हो, जिसमें ज्यादा दिमाग की दही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7वां बेनिफिट है जिसकी वजह से अपने को समझना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं वापस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। आप जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड पढ़े हो, कल मैंने समझा दिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको समझना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खाली इधर नहीं पढ़ना है, आगे वाले चैप्टर्स में आने वाला है। लेकिन अपन ये शब्द को यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसी तरह और एक शब्द मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। याद रखना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलता है ओके आपके बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी के साथ वो तोड़ कर सकता है। अब सवाल ये है, बेनिफिट को एक बार के लिए इग्नोर करिए, पहले बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। कोर गया तेल लेने, कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Example, okay, you after becoming a chartered accountant, you will be competent enough to do 2 things. One is accounting and one is auditing. You are not competent enough to perform everything about the taxation. You are not competent enough to perform everything about the law. Please be clear. You are not competent enough to perform everything about financial management. You are not competent enough to perform everything about costing also. You and me being a CA, okay, we are competent enough only for 2 things. What are the 2 areas? Accounting and auditing. Now the question is, okay, after becoming a CA, I am good enough. But what is the difference between CA and CS then? The CS will be more competent enough in which area? Law, legal. Now to be very precise, my question, am I not aware about law? As a CA, are you aware about law or not? You may be competent enough about law, but you are not core competent about law. This is the difference. You may be knowing the provisions, you may be knowing the sections. आप सबको sections मालूम होंगे, provision मालूम होगा, अरे क्या logic होता है ये मालूम होगा, but to be very precise, you may be competent to the extent, but you are not core competent. Now, just come from organization point of view. ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होती है? एक ऐसा यूनिक चीज जो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है और किसी के पास नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी हम उसको बोलते हैं। तो अगर मैंने आपसे कुछ ऐसा पूछा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, पहले दिमाग में डालिए, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी मतलब आप जो बहुत बेहतर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। लेकिन आप किसी और से कंपेयर करके आप तोड़ कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो, उसको हम नाम क्या देते हैं? कोर, CORE, कोर कॉम्पिटेंसी। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, क्या दूसरे के पास नहीं अवेलेबल है और जो मेरे पास अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हो? कॉम्पिटेंसी नहीं, कोर कॉम्पिटेंसी। जो उसके पास भी अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है, ये क्या होती है? कॉम्पिटेंसी। एंड कॉम्पिटेंसी कैन नेवर मेक यू विन। मेरे को बताओ, अगर मैं ए हूं और कोई दूसरा बी है, हम दोनों का प्रोडक्ट सब कुछ सेम है, सारे फीचर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तुम किसके पास जाओगे? एवरीथिंग, प्राइस वगैरह सेम है, तुम किसके पास जाओगे? विल यू बी इंडिपेंडेंट, मतलब देखा जाए तो विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग? कोई ऐसा है कि नहीं नहीं भाई बी के पास ही जाओगे, क्या ए के पास ही जाओगे? नहीं। लेकिन आप मेरे को बताओ, अगर मेरा सर्विस सपोर्ट बेहतर है, उसका सर्विस सपोर्ट फ्लॉप है, ओके, अब मेरे को बताओ, प्रोडक्ट सब कुछ सेम है, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम है, क्वालिटी कलर सब कुछ सेम है, लेकिन मेरी सर्विस सपोर्ट बेहतर है, आप किसके पास प्रेफर करोगे? क्यों सर? ओके, तो इसका मतलब क्या वो सर्विस सपोर्ट नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मेरे जैसा नहीं दे पाएगा।
ओके अब बात करते हैं प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स। मेरे प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स बहुत बेहतर है, उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स में कमजोर या कुछ कमियां है। ओके तो मेरे को बताओ किसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी है? मेरे अंदर। तो दैट इज व्हाट यू एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। ओके अब मेरे को एक, मेरे ख्याल से आपको सबको मालूम पड़ा होगा ये, अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं और मैं एज्यूम करो मैं आपको बोलता हूं वो 10 लाख में वो कार दे रहा है, मैं 10 लाख में आपको कार दे रहा हूं, लेकिन उस कार के साथ में मैं आपको बॉडी मसाजर भी दे रहा हूं। कार में बैठने के बाद, पीछे की सीट में बैठने के बाद मसाज अवेलेबल है, ये मैं आपको फीचर्स दे रहा हूं। वो कार वो नहीं दे पा रही है। बाकी 10 लाख में जो मिल रहा है ना वो दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं, लेकिन मैं एडिशनल फीचर दे रहा हूं। आप किसके पास जाओगे? अब डेफिनेटली इसको आप नाम दे सकते हो डिफरेंशिएशन, कुछ अलग से मिला, लेकिन दैट डिफरेंशिएशन क्वालिटी इज बिकॉज आई एम हैविंग core competency. Why I am able to give this? अच्छा मेरे को आप बताओ क्या कारण है कि मैं गाड़ी में मसाज दे पा रहा हूं? मैं मतलब मसाज के फीचर्स साला महाकसम आधा पब्लिक नहीं, आपको मेरे को भी नहीं मालूम था ऐसे गाड़ी में कोई फीचर्स आते हैं। ओके 2017 में जब वो जैगुआर मैंने खरीदी, दैट टाइम आई केम टू नो महाकसम ये फीचर्स है। ओके हाँ, तो गाड़ियों के मैंने आपको क्या बोला, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी गाड़ी पे है। गाड़ी की A to Z कोर कॉम्पिटेंसी मेरे लाइफ में, मैंने जो गाड़ी अपने पास बाकी कुछ हो ना हो, गाड़ियां तोड़ है। ओके एक से एक नंबर की गाड़ी है बस। डेफिनेटली अभी एक पॉइंट पे अपन कहीं ना कहीं वो DMU बोल सकते हो, या एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ठीक है भाई अभी मेरे लिए बेस्ट कार मेरे को मिल चुकी है जो मेरे को बहुत तोड़ कंफर्ट जोन देती है, एंड आई एम ड्राइविंग दैट ओनली। रैंगलर दैट इज माय फेवरेट वन। रैंगलर जिसको नहीं पता वो थार बोलेगा, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नेवर परचेज ए कार टू, मेरे को आपको क्या फील होना है मेरे को मालूम नहीं, मैं ड्राइविंग का प्लेजर मेरे लिए बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वेयर, मतलब मेरी कोई भी गाड़ी ऐसे लाख किलोमीटर के नीचे नहीं रहेगी। ओके इवन अभी अपनी बैच चालू होने के पहले मैं भी मतलब गले का थोड़ा सा इट वाज नॉट ओके एंड द थिंग्स वर रेक्टिफाइड, मतलब थोड़ा सा ऑपरेशंस एंड अदर थिंग्स एलिमेंट करके आई वाज ओनली ड्राइविंग, एंड मैं किधर भी ट्रैवल करता हूँ आई ऑलवेज ड्राइव विद ए कार। ओके जैसा है, और हम लोग की ट्रिप ऐसी ही होती है, मतलब हम लोग की, मतलब मेरी और मेरी वाइफ की तो किस्मत अच्छी है, हम दोनों एक जगह अलाइन है। एटलीस्ट उसको भी यही पसंद है कि अनसर्टेनिटी इन लाइफ, और मेरे को भी यही पसंद है अनसर्टेनिटी इन लाइफ। ओके क्योंकि लाइफ सर्टन हो गई तो माँ कसम डेथ हो गया, मेरा तो लॉजिक ऐसा ही है भाई। ओके इट्स ऑल अबाउट व्यूज एंड अदर थिंग्स। सो भाई साहब मैंने जब 2017 में कार लेने गया था, जैगुआर देखी, जैगुआर के XJL के फीचर में मैंने ये फीचर देखा, मेरे को बहुत भारी लगा। मैं पीछे के सीट पे बैठा, मैं बोला माँ कसम यार किधर जाने की जरूरत ही नहीं, मतलब किधर मतलब किधर जाने का इंटरप्रिटेशन सही रखो, मतलब किधर, मतलब एकदम आराम से भाई यार, बहुत तोड़ भाई यार, कमर दर्द, पीठ दर्द, ओके गर्दन के लिए एकदम अलग है। उसका ऊपर का जो पाउच है, तो वो पाउच राउंड भी हो सकता है, और गले को वो ये भी, मैं बोला माँ कसम यार। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब गाड़ी के इसमें ओके कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि दूसरा कोई प्रोवाइड, तो मेरा क्वेश्चन है क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाया और मैं क्यों प्रोवाइड कर पाया? कुछ तो होगा मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी होगी। मां कसम इतना ज्ञान चेप रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरे को समझ में नहीं आता, कभी कभी है ना आप भी फिलोसॉफी झाड़ने लगते हो, ऐसे में क्या आ गया तुम फिलोसॉफी झाड़ो, अरे ये तो ज्ञान मैं ही चेप रहा हूं ना, तो मेरा ही ज्ञान मेरे को मत चेपो। अरे मेरी R&D टीम, why other cars are not able to provide, why my company only is able to provide that features in car, because which team is there? R&D. Why Apple is able to provide the initial features, why other companies are not able to provide? R&D, core competency तैयार करने के लिए मेरी चीजें। कोर कॉम्पिटेंसी बैठे बैठे नहीं आती है, कोर कॉम्पिटेंसी के लिए आपके पास ऐसी कुछ टीम होती है, ऐसे कुछ फंक्शनल फीचर्स होते हैं, और बहुत अच्छे से चेप लेना ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे अगर किसी ने और बवाल खड़ा किया, और जब मैं चैप्टर 2 और 3 में गया और उस टाइम पे तुमने कुछ ये पॉइंट बोला, मेरे को बहुत बहुत ऐसा बुरा लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाहता हूं इनिशियल लेवल पे। अगर अमित तातेड़ तोड़ पड़ा पा रहा है, ओके ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। ओके खाली अमित तातेड़ तोड़ पड़ा पा रहा है, ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये अमित तातेड़ का तोड़ फीचर्स है। लेकिन वी स्मार्ट टू गेट सक्सेसफुल, इट इज नॉट ओनली अमित तातेड़ टू बी टीचिंग कॉन्सेप्चुअली, और एक्सपर्ट टू बी सक्सेसफुल, इट इज नॉट ओनली अमित तातेड़ टू बी टीचिंग कॉन्सेप्चुअली। ओके उनको एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इनको मार्केट में एडवांटेज आएगा, तो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ओके पॉइंट टू बी नोटेड। ओके जब अपन फीचर्स की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए एवरीवन, मैं अगर बोल रहा हूं अमित तातेड़ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा है, ये कोर कॉम्पिटेंसी है नहीं, ये वन पॉइंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी है। अमित तातेड़ का सर्विस सपोर्ट बहुत तोड़ है, दूसरा पॉइंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी है।
अमित तातेड़ के भाई एग्जाम्पल बुक बहुत अच्छी है, ओके, तीसरी कोर कॉम्पिटेंसी। रिवीजन बहुत भारी है, बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, चौथी कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, ये कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कॉम्पिटेंसी। पांचवी चीज, और ये सब मैंने कॉम्पिटेंसी लिस्ट की है जो कोई दूसरा दे, जब ये 4 से 5 उससे ज्यादा हो जाती है तब हम बोल सकते हैं अमित तातेड़ के पास क्या आती है, कोर कॉम्पिटेंसी। तो आपके पास ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन वाइड। अगर अरे भाई एग्जांपल सिंपल है, अमित अगर कल अमित की डेथ हो गई, कंपनी तो खत्म है ना। कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी बात कर रहे हैं अपन। अच्छा मेरे को बताओ डोमिनोज क्यों प्रीफर किया जाएगा पिज्जा हट केस में? अभी ऐसा हो सकता है अलग अलग फ्लेवर हो, पर मैं मैक्सिमम पॉइंट बोल रहा हूं। अगर मैं डोमिनोज प्रीफर कर रहा हूं तो व्हाई आई प्रीफर डोमिनोज ओवर पिज्जा हट? बेसिकली ये चीज बर्स्ट कॉन्सेप्ट। हो सकता है चीज का फ्लेवर बहुत भारी होगा। अब मेरे को बताओ, आप पूना में आओ, पूना में डोमिनोज के इसमें पिज्जा खाओ, और उत्तराखंड में जाओ, ओके, नैनीताल, वहां पर डोमिनोज का पिज्जा खाओ, मेरे को बताओ टेस्ट सेम रहेगा या अलग रहेगा? वो अलग रहेगा, लेके जाना पड़ेगा। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है अपने को, क्या है? ओके, चलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके चलो बैकपैक करते हैं। क्या है, क्लास तो जिंदगी भर चलनी ही चलनी है। ये क्या है, ये 7:30 से लेकर पूरी जिंदगी वही तो कर रहे हैं, आगे भी तो वही करने वाले हैं। ठीक है चल लेते हैं, जाते हैं। नैनीताल जाएंगे कब वैसे भी, है कि नहीं है? अबे छोड़, पहले आंसर बोल, क्या उधर टेस्ट सेम रहेगा? आंसर इज यस। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला हांगकांग में डोमिनोज का पिज्जा उसका टेस्ट सेम रहेगा, उधर का टेस्ट मां कसम तेरे को झेपेगा ही नहीं। उधर के लोग बहुत अलग रहते रहे, उन लोगों को मिर्च मसाला डाल दिया मां कसम वो कैसे होते हैं, और अपन को बिना मिर्च मसाले दिया अपन अपने बहुत अलग है भाई टेस्ट फ्लेवर। मैं गया एक बार, मतलब गलती से ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त हांगकांग रुका, हांगकांग में 2 दिन घूमे हम डिज्नीलैंड में। उधर मैंने मंचाओ सूप मंगाया, और अपने वो मंचाओ सूप कैसा भारी रहता रे, खाया तो ऐसा 2 सेकंड वो मिर्ची विर्ची, मतलब हॉट एंड सॉर करके बोलते हैं, बहुत भारी रहता। ओके, उधर का हॉट एंड सॉर मंगाया, अरे माँ कसम, मतलब मिर्ची का नाम और निशान नहीं बे, वो नमक, मतलब समझ रहे हो, वो ऐसा लग रहा है पानी पी रहा है। खाली उसको गर्म किया और 2-4 सब्जी डाल दी, वो सब्जी भी अपने को समझ नहीं रही कौन सी है। मैं बोला भाई साहब, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में जो डोमिनोज पिज्जा है और इधर जो डोमिनोज पिज्जा है, क्या वो दोनों में टेस्ट सेम रहेगी? कोर कॉम्पिटेंसी। हम जिस मार्केट में जाए, ओके, यानी एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर डोमिनोज का कोई एक बंदा है, वो उसकी डेथ हो गई या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, क्या फिर भी डोमिनोज सक्सेसफुल हो सकती है क्या? ओके, आंसर इज यस। बिकॉज डोमिनोज के पास, उसके कुक के पास ऐसा यूनिक नहीं है। डोमिनोज के पास उसका टेस्ट जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बनाते हैं। डोमिनोज 30 मिनट्स में डिलीवर करता है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बनाते हैं। डोमिनोज आपको स्टेटस अपडेट देता है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बनाते हैं। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैंने बोला एक फीचर बहुत बेहतरीन है, क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी है? नहीं, फीचर के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो टेक्निकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोर कॉम्पिटेंसी के लिए 4 से लेकर 14 के बीच में कोई भी फीचर्स होने चाहिए। फीचर मतलब प्रोडक्ट फीचर नहीं बता रहा हूं, ऐसा यूनिक चीज होना चाहिए। ओके, अब मेरे को बताओ, ओके, एप्पल और सैमसंग ये दोनों तोड़ कोर कॉम्पिटेंसी रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में। वीवो, ओप्पो, रियल, ये सारे लोग हैं, क्या इनके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है? तो क्या फर्क है दोनों में? अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। एप्पल एंड सैमसंग कैन बी डिफरेंशिएशन, बट प्लेइंग एज ए कॉस्ट लीडर, हु इज प्लेइंग दैट तोड़ रोल? वीवो एंड ओप्पो। मेरे को बताओ, क्या वीवो और ओप्पो में वही फीचर नहीं मिलते जो एप्पल में मिल रहा है? नहीं मिलता। ओके, इनिशियली नहीं मिलेगा आपके पास, इनिशियली नहीं मिलेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड मिलने चालू करेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, ओके, मैंने क्या बताया था, 2017 में मेरे को मालूम पड़ा था कि भाई जैगुआर में ओके मसाज का फीचर है। मैं तेरे को बता रहा हूं आज के डेट में तू ऑलरेडी कोई भी हाई एंड कर, कोई भी इसमें जा, सब में मसाज का फीचर है। ऐसा कैसा? ओके, इमिटेशन, इमिटेट करना। मेरे को बताओ, अगर कोई एक अलग से फीचर देगा, क्या वो फीचर इमिटेट नहीं होगा? क्या कॉपी नहीं? इमिटेट मतलब कॉपी नहीं होगा? अरे होगा। तो मेरे को बता, तेरे पास क्यों पब्लिक कस्टमर तेरे पास क्यों आएगा? सोचने की बात है भाई। अगर मैं कुछ फीचर दे रहा हूं, आपको क्या लगता है मैं अकेला फीचर दे सकूंगा? डेफिनेटली अभी के लिए अकेला दे रहा हूं, लेकिन 6 महीने के बाद कोई तो कॉपी कर लेगा ये फीचर। फिर मैंने क्या करना चाहिए? मैंने अपने नए फीचर लाने चाहिए। दिस इज हाउ आई कैन सस्टेन माय कोर कॉम्पिटेंसी। अब मेरे को बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी चीज है जो सबके पास है या सिर्फ मेरे पास है? सिर्फ मेरे पास है, और उसकी वजह से मेरे को क्या मिल रहा है? कौन सा एडवांटेज? तो 2 चीज साथ साथ लिंक्ड होती है। कौन सी 2 चीज साथ साथ लिंक होती है? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेरे को बताओ, जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है उसके पास क्या होगी?
तो जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है वो किसका कॉपी करने की कोशिश करेगा? किसका कॉपी करने की कोशिश करेगा? जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब मेरे को बताओ, उसने उसको इमिटेट कर लिया, तो मेरे को बताओ क्या मार्केट डिवाइड हो सकता है? तो फिर वापस वो जो तोड़ जिसके पास कोर कॉम्पिटेंसी थी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, उसने क्या करना चाहिए? इनोवेशन। एक चीज याद रखना प्रिंसिपली, एवरीथिंग कैन बी कॉपीड इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन बी copied. How much it can delay, and in that time how much you can bring the new one will make sure that you are having competitive advantage. मैं वापस स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, everything can be copied in this world, but how much you can delay, how much you can delay, okay, and in that time how much you can create a new product or new thing will define how much competitive advantage, for how much time competitive advantage will be there. क्या ऐसा हो सकता है एक महीना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे पास है? क्या आपने को खाली एक महीना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है या भाई कंटिन्यूअस लेते रहना है? तो कंटिन्यूअस कैसे लोगे मेरे को ये तो बताओ। आप अगर बोल रहे हो कि फीचर्स बहुत तोड़ होने चाहिए, ओके, तो आपका फीचर जो तोड़ फीचर है क्या दूसरा कॉपी कर लेगा? तो फिर तो आपके पास क्या ही होने वाला है। तो मेरे को बताओ तूने क्या करना चाहिए फिर? R&D, इनोवेशन। क्या R&D फ्री में आता है? पैसा लगता है, तो इसके लिए भी हिम्मत लगती है। तो आपका R&D बेहतर है, आपकी मार्केटिंग बेहतर है। अच्छा, FMCG कंपनी, FM फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? अच्छा, कौन सी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल? अपना फेवरेट वाला HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, याद है ना मालिक? निरमा भी उसी कैटेगरी में थी, कोलगेट पामोलिव, ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओके, ये सब है। तो मेरे को बताओ इनके लिए कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? इनके लिए कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? क्वालिटी एक बोल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्वालिटी बोल रहे हो, क्वालिटी ठीक है रे भाई, क्वालिटी से ज्यादा कोर कॉम्पिटेंसी क्या इनकी? मार्केटिंग। तेरे दिमाग में कंपनी बिठाते हैं या प्रोडक्ट का नाम बिठाते हैं? तो उनकी मार्केटिंग है, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी जो ऑल टुगेदर डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे से। ओके, तेरे साबुन में नमक है, मां कसम। मेरा मालूम था यही है, तेरे साबुन में नमक नहीं। ऑनलाइन इसमें इधर एक पंटर ने बोला तेरे साबुन में नमक है क्या? मां कसम। ओके, तेरा साबुन क्या है? स्लो है। ओके, ये कौन से साबुन की ऐड है? ब्रांड, कोर कॉम्पिटेंसी। ओके बंटी, समझ में आ रहा है? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट है मालिक। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, निरमा का कोर कॉम्पिटेंसी क्या था 1980s में? एग्जांपल हो गया। और एक है, मेरे को ऐड दिखानी है लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वीडियोस लगाने गए इधर ना, तो एक बार ये क्लास खत्म हो तो मेरे को आप मदद कर देना बस, जो भी एक्सपर्टाइज है जो प्लीज मदद कर लेना मेरी, सब आके देख लेना। कंप्यूटर तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, बस मेरे को इधर प्ले करो और आवाज, ये दोनों आनी चाहिए। या तो इधर प्ले हो रहा है नहीं तो आवाज आ रही है, ठीक है ना? मेरे को नहीं हेडेक करने का, तुम करो ना ब्रेक के बाद, करता ना मैं, बच्चा ना। आज का लास्ट लेक्चर है क्या अपना? हाँ मतलब हाँ, वो क्या बोल रहा है, टाटा बाय बाय खत्म। हाँ, तेरा डेमो का लास्ट होगा। ओके भाई, लास्ट थोड़ा ना यार, टाइम है, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, निरमा का कोर कॉम्पिटेंसी क्या था 1980s में? ओके, खाली कॉस्ट, क्वालिटी, कॉस्ट। ओके, अगर उसका याद होगा मार्केटिंग, मैंने क्या बोला था? एक मार्केटिंग था, अगर पसंद नहीं आया प्रोडक्ट का पैसा। अरे ये कोर कॉम्पिटेंसी है, दूसरा कोई दे नहीं रहा था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये कोर कॉम्पिटेंसी आपकी तोड़ करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलता है ये तोड़ कोर कॉम्पिटेंसी करो। रीजन सिंपल है, मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने थे? ऑब्जेक्टिव, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उस पे ही रही है। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? 2। कौन से? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइड द कंपनी। गाइड द कंपनी गाइड लेने, पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब आएगा? जब आपके पास क्या रहेगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? क्या बनाने पे फोकस करता है? कोर कॉम्पिटेंसीज। ओके सर, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। हो सकता है देखो, कोर कॉम्पिटेंसी को बहुत टेक्निकली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट निर्भर है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बताओ क्या चाहिए अपने को? प्रॉफिट चाहिए, खाली थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, इंडस्ट्री से ज्यादा चाहिए? इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा चाहिए। बस ये इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या डेवलप करनी पड़ेगी? कोर कॉम्पिटेंसी। अब मेरे को बताओ, खाली एक चीज बहुत भारी है आपके अंदर, तो क्या कोर कॉम्पिटेंसी आ गई क्या? नहीं, कोर कॉम्पिटेंसी आने के लिए आपको कितने मिनिमम चाहिए? नंबर्स क्या बोले मैंने? कम से कम कितने? 4। मैक्सिमम कितनी हो सकती है?
14। अगर आप बोल रहे हो मेरे पास 20 कोर कॉम्पिटेंसी है, तू चोमू है। क्योंकि देखो मैं वापस बोल रहा हूं, कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी चीज है जो तेरे पास है और किसी के पास, यानी कि मतलब कंप्यूटर के पास नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 2 महीने के बाद क्या वो कॉपी हो सकता है? फिर 2 महीने के बाद आप क्या नया लाते हो उसके ऊपर निर्भर है आप कितना तोड़ काम करते हो मालिक। ओके, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगला एडवांटेज क्या बोलता है? अच्छा, पहले 5 एडवांटेज रिकॉल करते हैं। पहला क्या देता है? डायरेक्शन। कैसा है वो? प्रोएक्टिव। अरे मेरे पास ध्यान दे रहे हैं, पहले क्या देता है? क्या क्या रहता है? प्रोएक्टिव। क्या देता है? फ्रेमवर्क। क्या करता है? फेस द फ्यूचर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बचाता है डिफेंस मैकेनिज्म। किससे? फेलियर्स, पिटफॉल्स, इससे। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगला एडवांटेज वो डेवलप क्या करता है अपने अंदर? कोर कॉम्पिटेंसी, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब मेरे को बताओ, अगर वो मेरे अंदर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, क्या मेरा बिजनेस थोड़े टाइम के लिए चलेगा या लॉन्गर चलेगा? लॉन्गर। यानी ये क्या मेरे को ये बोलता है एक बार कोर कॉम्पिटेंसी आ गई काफी है, या कोर कॉम्पिटेंसी नई नई लेके आते रहे? मैं आपको बोल रहा हूं, क्या कोर कॉम्पिटेंसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन चल रहा है? क्या थोड़े टाइम बाद वो कोर कॉम्पिटेंसी इमिटेट हो सकती है? अपना डिस्कशन क्या है, वो इमिटेट कितना लेट हो रही है। जितना इमिटेट लेट हो रही है उतना तुम भारी हो, जितना इमिडिएट जल्दी हो रही है इसका मतलब तुम भारी। अगर कोई इमीडिएटली कॉपी कर रहा है तो तेरा सर्वाइवल तो खत्म है ना रे। लेकिन तेरा इमिटेशन देर से हो रहा है, तो मेरे को बताओ तुम्हारा सर्वाइवल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तोड़। तो अगला एडवांटेज याद रख, छठा और सातवां। एवरीवन विथ मी। छठा पॉइंट, मेरे अंदर क्या डेवलप करता है वो, और क्या लेकर आता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसकी वजह से मेरे बिजनेस को क्या करता है? लंबा करता है। इसको बोलते हैं लॉन्गिटिविटी। क्या करता है? लॉन्गिटिविटी। तो मेरे को बताओ, हाउ मेनी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एसएमआर देयर? 7 बेनिफिट्स। बताइए मालिक, 7 बेनिफिट्स कौन से हैं? पहला पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा है, वो रिपीट करना है आपको यार। डायरेक्शन, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। क्या देता है? फ्रेमवर्क, फेस द फ्यूचर। ब्रैकेट में मैंने लिखा है अपोजिशन नहीं, हाँ ये इलेक्शन के बाद साला खाली अपोजिशन दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या तैयार करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। एक वर्ड आगे ऐड करोगे, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, छठा पॉइंट, बिजनेस को क्या करता? लंबा करता कि नहीं करता? इसीलिए लॉन्गिटिविटी। क्या करता है मालिक? लॉन्गिविटी, ऐसा वर्डिंग, LONGEVITY, लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस। इट एंश्योर अपना बिजनेस बहुत लंबा चले। ओके, यानी मेरे को बताओ, तुम्हारे अगर तुमने एसएम फॉलो किया, तुम्हारे इसमें टर्न अराउंड की चांसेस आने के कम रहेंगे, क्योंकि तुम क्या ऑलरेडी क्या कर रहे हो? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। एक टाइम हो सकता है आप बोल सकते हो सर मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, पर एक टाइम है जब मार्केटिंग के बिना काम नहीं होगा। अगर आप उतना समझ जाते हो, इसका मतलब आप भाई लॉन्गिटिविटी बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, अपने सिस्टम में क्या डेवलप करेगा? CC एंड CA बनाएगा। व्हाट इज CC एंड CA? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, ऑलमोस्ट जो क्राउड बैठा हुआ है, ओके, एक क्वेश्चन आया, सर एप्पल का इमिटेशन तो फास्ट है, इसका मतलब एप्पल के सर्वाइवल ज्यादा नहीं है क्या? तो मेरे को बताओ, इसलिए तो एप्पल साल भर में नया लेके आता ना। ओके, भले वो कुछ नहीं, कैमरे का साइज चेंज करेगा, पर साइज चेंज इज ऑल्सो कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, बिकॉज अरे देखो, कोर कॉम्पिटेंसी को आपको समझना पड़ेगा। वाई? एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछोगे अमित सर आपने एप्पल क्यों खरीदा? मेरा पहला रीजन, आप लोगों का सब इंटरेक्शन हो गया तो मैं बात करता हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेकंड लास्ट बेंच था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पक्का ना? नहीं, ठीक है ना? हाँ, मैं दिख रहा बराबर मैं ही हूँ ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब अच्छा, कुछ पॉइंट रहा तो बताइए मेरे पास। अच्छा, लॉन्गिविटी क्लियर, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे सर आपने एप्पल क्यों खरीदा? ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ब्रांड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। ओके, बिकॉज एप्पल का मेरा बेस्ट काम क्या होता था? एग्जाम्पल, अभी मैंने शीट लिखा, एप्पल टैब यूज करने लगा। ये टैब यूज करने मौके प्रशांत सर की कहानी। आई वॉज अ सैमसंग लॉयल पर्सन। लॉयल मतलब तोड़ लॉयल। 2011 से लेकर 2020 तक, कोविड के टाइम तक, सैमसंग जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, पहला प्रोडक्ट मेरा होना चाहिए था इंडिया में, ये मैं देखता था। ओके, सैमसंग की वेबसाइट पे जब उसने फोल्ड रिलीज किया, फर्स्ट फोल्ड मेरा था। मैं रामेश्वरम गया हुआ था, उधर फोन आया कि आज ही रिलीज हो रहा है। मैं गया वापस रिलीज लेके, और वापस वो लेके वापस रामेश्वरम गया। मतलब पूरी फैमिली रामेश्वरम में ही थी, लेकिन मैं सिर्फ लेने गया। ओके भाई, अपना अपना एक पॉइंट है। ओके, ये लॉयल्टी समझ में आ रही है क्या? और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कोई भी फोन में
जो नॉर्मल अवेलेबल है वैसा नहीं होगा। ओके, तो उसके आप कुछ पुराने मैं इंस्टाग्राम के कभी शेयर करूंगा, वापस रीशेयर करता। ओके, तो आप देखोगे कभी। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो भी फोन खरीदे होंगे आज 1 TB आपके लिए आसान होगा। मैं 2016 में 1 TB लेता था। ओके, एंड इट वाज डेवलप्ड ओनली फॉर मी। और मतलब मैं अकेला नहीं रहेगा, हो सकता है एक 10 कस्टमर हो उनके, लेकिन प्रीमियम कस्टमर। ओके, फोकस कैटेगरी वाले कस्टमर। ओके, ये उनका लॉन्चिंग पैड रहता था। लॉन्चिंग इसमें अपन बहुत बहुत इतना फैन था, मैं इतना पागल था सैमसंग के लिए। ओके, और बहुत बार ऐसा कमेंट आता था और मैं बोलता था भाई सैमसंग को सक्सेस करना है अपने को। ओके, सैमसंग इतना भारी फोल्ड फोन मैंने लाइफ में पहली बार देखा, कांच फोल्ड हो रहा है। मैं आधे टाइम तक तो वही कर रहा, अरे बचपन से खाली बुक फोल्ड की थी, कांच फोल्ड हो रहा है। अरे सपना लगता ना कांच फोल्ड होना, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। आज तुम बोलोगे बहुत कॉमन है, मैं बात कर रहा हूं 2017-2018 की भाई साहब, जब वो पहली बार लॉन्च हुआ था। अरे मेरे को ऐसा लग रहा था माय गॉड, और मैं अचानक देख रहा हूँ छोटा फोटो, और अचानक मतलब जब जस्ट ये पॉइंट पे मेरा फोटो डाला था और रितिका का डाला, छोटा फोटो, और अचानक देख रहा हूँ बड़ा, अरे मां कसम 1 सेकंड में बड़ा हो रहा है, 1 सेकंड में। अब प्लीज डू अंडरस्टैंड, फिर प्रशांत सर ने, मतलब अर्लियर आई यूज्ड टू यूज द लैपटॉप्स एंड अदर थिंग्स, तो प्रशांत सर ने बोला अपन टैब पे शिफ्ट हो जाते हैं। प्रशांत सर वर आल्सो ए सैमसंग फैन, विनोद सर वाज आल्सो ए सैमसंग फैन, पर दे वर नॉट लाइक अमित तादेड़, मतलब पागल फैन। ओके भाई, जब आ जाएगा मार्केट में आएगा, आराम से मिलेगा तब खरीदेंगे। ओके, ये ऐसा है, उनका कैटेगरी ऐसा है। तो प्रशांत सर ने बोला टैब पे जाने का, शिफ्ट पे। ओके, एप्पल मेरे को पसंद, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, और एप्पल क्यों मैं निगेट करता था। 2010 में मैंने एप्पल खरीदा था। ओके, जनवरी 2010, और मई 2010 में मेरी शादी हुई। ओके, समझ रहा है, मतलब मेरे इंडिकेशन ऐसे थे कि मां कसम जिंदगी अच्छी चल रही थी एप्पल खरीदने के बाद। तो उस टाइम, उसके बाद वो एप्पल 3S था मेरे लाइफ का फर्स्ट फोन, और 2011 के बाद आई शिफ्टेड टू सैमसंग। बस ये सीन हुआ मेरे लाइफ में। तो एप्पल इसलिए मेरे को पसंद भी नहीं था। तो प्रशांत सर ने बोला भाई ये लेने का है और इस पे ही काम करने का है। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था क्या है क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजन से, एंड लेटर ऑन वी शिफ्ट टू 100। अब ये शिफ्ट होने के बाद है ना, प्रॉब्लम हमको आई सैमसंग के साथ कंपेटिबिलिटी इशू। अगर ये शीट मेरे को आपको अपडेट करना था, आपको अपलोड करना होता था, ये शीट पॉसिबल नहीं था उस समय। तो एप्पल ने एक बहुत तोड़ काम क्या किया है, जिसकी वजह से उसका एप्पल का कस्टमर शिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है, कि एप्पल ने अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार किया है। एप्पल बोलता है काय के लिए तू गूगल ड्राइव के लिए रो रहा है। ओके भाई, मैं तेरे को क्लाउड दे रहा हूं ना, हाँ क्लाउड दे रहा हूं। ओके, काय के लिए तू दूसरा कुछ देख रहा है। अब मोबाइल एप्पल, ओके, टैब एप्पल, मैकबुक रहेगा एप्पल का, ओके, क्लाउड है एप्पल का, यानी एप्पल ऑल टुगेदर ऑपरेशनल चार्जेस हर महीने तोड़ ले रहा है। लेकिन काम कितना आसान है। अभी एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने बोला भाई मैं क्या करता हूँ, बैच खत्म हुआ, ये शीट है ना मैं ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, 2 मिनट नहीं लगता, मतलब जैसे ही एंड होता है उसी टाइम पे 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। ओके, अब अगर कभी अच्छा अचानक स्टूडेंट ने बोला सर ये क्या लिखा था, भाई उसके साथ वो शेयर कर दिया, ये ले शीट भाई खत्म। ओके, एंड दिस इज व्हाट हैपन। अभी एग्जांपल, आज मैं एग्जांपल, अभी टेक्स्ट बुक भूल गया, मैं एक टेक्स्ट बुक मैं शीट में डालना भूल गया, 2 मिनट लगेगा, फोन में किधर ना किधर वो टेक्स्ट बुक स्टोर होगा, वो इधर डाला, इधर से वो उसका क्या, वो डायरेक्टली वो कनेक्ट करता टैब से, वो डायरेक्टली शेयर हो जाता। हाँ, एयर ड्रॉप आगे का पार्ट है, उसके अलावा भी कुछ है ना, और एक वो, ओके, डायरेक्टली कुछ तो है, छोड़ दो। बट मेरे को बताओ क्या ये एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी है। अब मेरा क्वेश्चन है, एप्पल फोन मेरे को चेंज करना है, कारण क्या था, आई डिडंट परचेज बिकॉज इट वाज ए ब्रांड, but I purchased because it was making my ecosystem easier. Okay, do you think everybody is purchasing only to make ecosystem easier? No. Can there be some person who is purchasing only for a brand? Apple अपने पास रखना एक प्रीमियम अपने आप में बहुत भारी लग रहा है। अब मेरे को बताओ ये क्या है एप्पल के लिए। एप्पल बोल रहा है, एप्पल एक नया फोन लॉन्च कर रहा है और बोलता है मैंने कैमरा बढ़ाया, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर भी वो आदमी जो पागल है एप्पल के लिए वो पहले दिन लेगा। तो मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों। फोकस नहीं, मेरे को स्टडी नहीं, मेरा ऐसा रीजन बताइए, रीजन। हाँ, ब्रांड के लिए। तो ब्रांड क्या उनके लिए, ब्रांड उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है, उनको मालूम है उनका ब्रांड एक कोर कॉम्पिटेंसी उनके लिए, यानी ब्रांड शिफ्ट करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलता है, ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट ओनली लिंक्ड विद फीचर्स, इट इज समथिंग विच यू हैव एंड सम अदर नॉट हैविंग। ऐसा इकोसिस्टम मेरे को सैमसंग में फील नहीं आया, मेरे को एप्पल में आया, बात खत्म। ओके, किसी के लिए ब्रांड, एप्पल को रखना एक ब्रांड लगता है, फीलिंग, बात खत्म, कुछ नहीं कर सकते, ये कोर कॉम्पिटेंसी है। ओके, नया डिजाइन, नया कलर, कुछ इनोवेशन, वो इनोवेशन कुछ काम का भी नहीं होगा, फिर भी वो इनोवेशन है, तो भी वो क्या मानी जाएगी, कोर कॉम्पिटेंसी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है ये 4
ये कोर कॉम्पिटेंसी अगर तुमने फोकस की तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना अनिवार्य है। तो 7 एडवांटेज अगर अपन दिखे, 7वें में से मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा तोड़ एडवांटेज, या मैंने आपके साथ लास्ट 20 मिनट के डिस्कशन किया है, वो 20 मिनट का सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कशन किया है। किसके ऊपर मालिक? 20 मिनट का डिस्कशन गया होगा तो सिर्फ इसी के ऊपर गया है। मेक इट श्योर, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लो। और मैं नहीं बोल रहा हूं डे 1 पे आपको बहुत भारी आ जाना चाहिए, पर मैं वो बोल रहा हूं बेस रेडी होना चाहिए। तो मेरे को अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो क्या करना है? कोर कॉम्पिटेंसी। और कोर कॉम्पिटेंसी लानी है तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? एसएम। वापस आते हैं। ओके, अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, ओके, तो एसएम चाहिए। यही लॉजिक था। कल का आंसर क्या था ऑब्जेक्टिव का? हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स वर देयर? व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइड। गाइड छोड़ दो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? और ये लाने में कौन मदद करेगा? एसएम। 7 स्टेप्स, ये ध्यान रखिए। ओके सर, ये तो समझ गए, मतलब तोड़ भाई साहब, बहुत तोड़ बेनिफिट्स है अपने पास, बहुत तोड़, मजा आ गया मालिक, बहुत मजा आ गया, और जिंदगी सस्टेन है। लेकिन क्या? अच्छा ओके, एकदम सिंपल है। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एप्पल यूज करता है? क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सैमसंग यूज नहीं करता? क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब दिमाग में क्या आता है? जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करता हूं, 5 स्टेप्स। मेरा क्वेश्चन है, सैमसंग यूज नहीं करता? अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं अकेला यूज करता हूं, मेरा कॉम्पिटिटर यूज नहीं करता? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, हर जन अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करने लग गया तो हर जन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? नहीं समझ में कुछ आया मेरा सवाल? मेरा सवाल ये है कि अगर हर जन इस क्लासरूम में बैठे हुए, अरे यार सबको मालूम पड़ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 स्टेप है, तुम भी चालू कर लोगे, क्या हर जन सक्सेसफुल होएगा क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसके लिमिटेशंस है। प्रॉब्लम उसके लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दिस? एंड लिमिटेशन में से 2 लिमिटेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बेसिक जानकारी है वो। ओके, उसको अपन क्लोज करते पहले, और उसके बाद 2 बचे हुए डिस्कस करते हैं। मेरा पहला पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ एसएम। प्लीज एवरीबॉडी विथ मी। ओके, लिमिटेशन ऑफ एसएम, लिमिटेशन ऑफ एसएम, मेरा पहला पॉइंट। एनवायरमेंट इज स्टेबल और ओके सर, एक सेकेंड, यूएसपी और कोर कॉम्पिटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है? यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, बेसिकली दैट इज वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा बेहतरीन फीचर है। अच्छा, यूएसपी सुना है कि नहीं कभी? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी समथिंग यूनिक ना, तो दैट समथिंग यूनिक इज 1 पॉइंट ना, दैट 1 पॉइंट इज वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी। एग्जाम्पल मेरे को बताओ, मसाज मेरी गाड़ी में है, वो क्या है? यूएसपी है। तो वो एक क्या हुई? कोर कॉम्पिटेंसी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एवरीबडी। ओके, पक्का समझा नहीं ये पॉइंट? अच्छा, मैं सबसे सस्ता बेच रहा हूं, ये क्या बन सकता है? सबसे सस्ता बेच सकता हूं, ये क्या हुआ? कॉस्ट लीडर है, पर कॉस्ट लीडर कैन बी कोर कॉम्पिटेंसी। तो मेरा क्वेश्चन है, कॉस्ट लीडर होने के कारण बताओ, जो मैंने आपको मतलब लास्ट वीक में समझाए थे, कुछ 2-3 कारण। कॉस्ट लीडर क्यों बन सकता हूं मैं? नहीं, मार्केट लीडर, पर मैं इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हूं या कम कर रहा हूं? इसका मतलब प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस बहुत तोड़ है कि कम है? मेरे को बताओ, अगर वॉल्यूम ज्यादा करूंगा तो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस? एवरीबडी आई होप क्लियर है? तो मेरे को बताओ, प्रोडक्शन मेरे पास बहुत तोड़ है, इसका मतलब मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? प्रोडक्शन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कोर कॉम्पिटेंसी, इस कोर कॉम्पिटेंसी को पढ़ो। पर लेकिन मैंने क्या बोला, एक अकेली कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती, ऐसे जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। अच्छा, खाली आपका प्रोडक्शन बहुत तोड़ है, आपके पास प्रोडक्शन की स्किल बहुत अच्छी है, आपका फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आप एक साथ में बहुत जन को प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल अगर महंगे आ रहे तो प्रॉब्लम है ना। तो आपकी दूसरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? आपके रॉ मटेरियल सस्ते। ऐसे एक एक चीजें निकालेंगे। मेरे को बताओ, दूसरा क्यों सस्ता नहीं बेच पा रहा है? आप अगर कोई चीज 10 रुपए में बेच पा रहे हो और वो बंदा 20 रुपए में बेच रहा है, वो क्यों 10 रुपए में नहीं बेच पा रहा है? वो कॉस्ट कम नहीं कर पा रहा है। और कॉस्ट कम क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉल्यूमिनस नहीं होगी, उसका रॉ मटेरियल सस्ता नहीं होगा। आई होप यू आर समझ में आ रहा है कुछ? तो डिफरेंट है ये यूनिक से। ओके, और वापस मैं बोल रहा हूं, जब कॉस्ट लीडर की बात करते हैं, जो सबसे सस्ता देता है, क्या मैंने ऐसा क्लियर बताया आपको? जो सबसे सस्ता देता है वो प्रॉफिट भी कमाता है। हाँ, सबसे सस्ता देने वाला मतलब नुकसान करके सस्ता नहीं है, प्रॉफिट कमा के सस्ता है। आई होप क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। पहला पॉइंट, एनवायरमेंट स्टेबल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है? इन्होंने एक वर्डिंग दिया हुआ है, टर्बुलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट? टर्बुलेंट मतलब चेंजेस बार बार होते हैं। सर क्या चेंजेस हो सकते हैं? कस्टमर के रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सप्लायर की रिक्वायरमेंट,
ओके आपने खुद ने देखा, ओके आपने शायद प्रशांत सर से डिस्कस हुआ ये हो, ओके जब लोकसभा का इलेक्शन आया उस दिन मार्केट की ठुक गई ना। अब मेरे को बताओ उस मार्केट की अगर ठुक गई थी, जितनी ठुकी थी, पहले दिन का छोड़ दो, मैं उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिन ठुक गई, हो सकता है उस दिन कोई एक कंपनी होगी सप्लायर जो होगा हमारा और उसकी ठुक गई, और हो सकता है इतने सारे उसके शेयर बिक गए जहां पर इंसॉल्वेंसी जैसी कहानी आ चुकी है। अब ये डेफिनेटली मार्केट से नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शन योर कंपनी, ओके अच्छा पार्टी, ओके अभी तो भाई मोदी जी को अलायंस की जरूरत है, बिकॉज एनडीए हैज वन, ओके इट इज नॉट बीजेपी। नाउ माय क्वेश्चन, कैन देयर बी इंपैक्ट ऑन पॉलिसीज? क्या मोदी जी इतना आसानी से अभी लॉ पास कर पाएंगे क्या? मुश्किल रहेगा भाई। ओके क्योंकि अभी अगर उनका कुछ एक पॉइंट रहा, देयर विल बी 2 more person who will be interfering in that discussion. ओके आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? अब मेरे को बताओ, ओके अगर मेरा कोई सप्लायर है जिसको सपोर्ट मोदी जी का था, ओके मेरे को बताओ क्या उसका इंपैक्ट आ सकता है क्या मुझ पर? ओके चेंजेस, एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट। आप एनवायरमेंट टर्बुलेंट को समझिए, एनवायरमेंट इतना टर्बुलेंट है कि आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर इंटरनल एनवायरमेंट तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। कौन सा एनवायरमेंट मेरे हिसाब से चलना चाहिए? इंटरनल। लेकिन मालिक प्रॉब्लम ये है, ओके 100%, अच्छा इंटरनल एनवायरमेंट का एक एग्जांपल, इंटरनल एनवायरमेंट का एक एग्जांपल, स्ट्रेंथ और वीकनेस में एक एग्जांपल। अच्छा मेरे को बताओ, मैं कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ पड़ाता हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है? एवरीबॉडी रिवाइज मैं फटाफट करा सकता हूं, क्या ये मेरा स्ट्रेंथ है? ठीक है, ओके मेरे को बताओ क्या मेरा सर्विस सपोर्ट भी बहुत तोड़ है, क्या ये भी मेरा स्ट्रेंथ है? इमेजिन करो जो बंदा सर्विस सपोर्ट दे रहा है अगर वो छोड़ के चला जाए तो, ओके वीकनेस नहीं बोलना, लेकिन क्या ये चेंजेस आए? क्या इसकी वजह से मुझे स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे? हो सकता है मुझे नया एम्प्लॉय नहीं मिले, एचआर को नया एम्प्लॉय नहीं मिले, तो भाई साहब मेरे को कोर कॉम्पिटेंसी शिफ्ट करनी पड़ सकती है। एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट, फर्स्ट लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन क्या दिमाग में याद रखेगा? ओके भाई साहब कहीं पर भी कौन से भी घर में आग लग सकती है। ओके आज के डेट में आपने सुना होगा, ओके भाई साहब एसी फट रहे हैं। ओके तो एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट, TURBULENT। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट? डायनामिक चेंजेस। फ्लाइट अगर जाती है, अगर आपने देखा होगा फ्लाइट अगर जाती है, तो फ्लाइट जब चलती है तो कभी कभी बादल आ जाते हैं और फ्लाइट थोड़ी सी हिल जाती है, उसको बोलते हैं अपन टर्बुलेंस। टर्बुलेंस झटके लगते हैं। ओके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद भी आपको झटके लगेंगे, क्योंकि ये एनवायरमेंट डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है। भारत माता की जय क्या मालिक। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कल का एग्जांपल याद दिलाओ, एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एसएम में? आवाज नहीं आ रही है? तो आप करोगे, मैं करूंगा या एक्सपर्ट करेगा? अगर इतना ही एनालिसिस अच्छा होता तो अपन पहले से बेस्ट होते हैं। ओके तो अपने को एनालिसिस करने के लिए कौन चाहिए? मार्केट में किसका कितना शेयर है करने के लिए कौन चाहिए? एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट फ्री में आएंगे क्या? तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना ओके कॉस्टली प्रोसेस है या सस्ता प्रोसेस है? कॉस्टली। भाई साहब दूसरा पॉइंट जेब आ गया मालिक। कॉस्टली का कारण क्या बताया मैंने? कॉस्टली का मसाला चाहिए मेरे को, मसाला एक्सपर्ट। अपने को एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट लगेगा भाई, उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट कवर होता है। आप बोलोगे सर एक काम कर देना, अपन एक्सपर्ट नहीं करते, अपन खुद ही एनालिसिस करते हैं, तो तुम्हारा एनालिसिस ना चुमू जैसा होगा, क्योंकि तुम है ना वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो, तुम वो देखोगे ही नहीं जो एक्चुअली मार्केट है। क्योंकि हर जन का एक प्राइड, कॉमन प्राइड होता है। मेरे को बताओ, मेरे को प्राइड किस में होगा? जिसमें मैं तोड़ सक्सेसफुल हूं या मैं फेलियर हूं? तो मैं तो बोलूंगा ना बाकी कॉम्पिटिटर मत देखो, मैं यही देखो। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अवर लाइफ। तो मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं ओके भाई एक्सपर्ट बुलाओ, एक्सपर्ट ही आपको अच्छे से आईना दिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तीसरा पॉइंट आता है। अब मेरे को बताओ एक्सपर्ट को क्या अच्छा एक्सपर्ट को क्या के लिए बुलाया तुमने? एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? आवाज दो एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस करना मतलब दो चीज का एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब मेरे को बताओ जो एक्सपर्ट आएगा वो खाली ऐसे देख के उसको समझेगा एनालिसिस, ओके ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये ऐसा आएगा कि वो मेरे स्टाफ से इंटरेक्ट करेगा? क्या वो मेरे स्टाफ से डिसीजन लेगा? क्या मेरे स्टाफ से इंफॉर्मेशन लेगा? क्या मेरा स्टाफ काम कैसे करता है ये भी समझेगा? मेरा स्टाफ काम करेगा या इसके साथ बातें करेगा? मेरा स्टाफ क्या करना चाहिए आप बताइए? ओके बातें करेगा, काम तो कौन गोटे करेगा? तो टेक्निकली तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, एसएम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके टाइम कंज्यूमिंग। अरे भाई मेरा स्टाफ क्या बोलेगा? अरे एक्सपर्ट रुक, मैं बाद में बात करता हूं, पहले ये काम कर लेता हूं।
अच्छा वो बोला नहीं नहीं भाई, ओके तुम पहले हमको इन्फॉर्मेशन दो, वो उधर इन्फॉर्मेशन देगा, अपना काम अटकेगा। यानी ऐसे में अपने लिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है? टाइम कंज्यूमिंग। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट आया 15 दिन के अंदर में कसम एनालिसिस खत्म, वो 15 दिन नहीं होएगा। ओके वो एक्सपर्ट को देमाई करना पड़ेगा। समझ रहा क्या? तो ऐसे में कौन सा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, बिफोर गोइंग ऑन लास्ट कॉन्सेप्ट, मेरे को बताओ पहले 3 लिमिटेशन समझ में आए क्या? पहला, एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट में कौन कौन बोला इन्होंने? सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सब 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 चेंजेस होते हैं, सबकी इच्छाएं चेंजेस होती है, और ये सबको ध्यान में रखना पड़ता है हमें। सेकंड सिनारियो, दूसरा पॉइंट, एसएम क्या है? कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? एक्सपर्ट्स लगते हैं, अपन खुद घर से इन हाउस नहीं कर सकते। अगर आप इन हाउस करने की सोच रहे हो, आप कुछ चीजें छोड़ दोगे। एंड तीसरा सिनारियो, एसएम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। और चौथा जो बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, मैंने भी एसएम फॉलो किया, तूने भी एसएम फॉलो किया, कौन सक्सेस होएगा? अच्छा, रिएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या था? ओके अब मेरे को बताओ, एनवायरमेंट को देख के चेंज होना इज ऑल्सो रिएक्टिव। अच्छा, कॉम्पिटिटर ने कुछ नया लॉन्च करना और मैंने वो डिसीजन लेना उसके हिसाब से, क्या वो भी रिएक्टिव माना जाएगा? लेकिन कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी लेने वाला है, क्या ये अपने को आसानी से मालूम पड़ता है क्या? प्रॉब्लम है, सारी स्ट्रेटजी बंद कमरे में होती है। बंद कमरा मतलब इंटरप्रिटेशन समझना। ओके जो भी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होगा मेरे को बताओ, ओके इट विल बी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। how the organization can identify what is the strategy, then I can create a competitive strategy. ओके वो मेरे सारे फीचर्स इमिटेट करने वाला है, ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा। कितने देर में वो इमिटेट करेगा? अरे उसके पास वो स्किल होगा, वीवो, ओप्पो, इनके पास वो स्किल, एमआई के पास वो स्किल है जो साला एप्पल के पास नहीं है। क्योंकि कॉपी करना एक स्किल है। एप्पल, सैमसंग झक मार के कुछ और नया निकालेंगे, वीवो बोलेगा निकालो निकालो, हमको कोई घाई नहीं है। ओके मैं आपको बताऊं, ओके एप्पल ने कुछ नया प्रोडक्ट निकाला, अगले दिन नया वीवो, ओप्पो नहीं निकालेगा, वेट करेगा क्या मार्केट में सक्सेसफुल हो रहा है क्या मार्केट की एडेप्टेबिलिटी है क्या ये फीचर्स के लिए? ओ माय गॉड ये फीचर्स एडेप्टेड नहीं है, छोड़ दो। कॉपी करना भी एक स्किल है। ओके इस पर कॉपी करने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। तो सामने वाले की स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करना आसान या मुश्किल? मैंने आपसे सवाल पूछ रहा हूं मालिक, तो किसको मुश्किल होगा? अगर मैं एसएम फॉलो कर रहा हूं, मेरे को बताओ मुझे रिएक्टिव करना है, अडैप्ट करना है चेंजेस को, क्या मेरे को सामने वाले की स्ट्रेटजीज मालूम होनी चाहिए? प्रॉब्लम है कि वो सामने वाले की स्ट्रेटजीज मालूम नहीं होती। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, बस ये शॉर्ट फॉर्म लिखो, मैं आगे का वर्डिंग बोलता हूं। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट क्या? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। वापस बोल रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, ओके सर, टू ए फर्म स्ट्रेटजीज। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके लिए कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना आसान या मुश्किल? मुश्किल। और यही दिक्कत है, क्योंकि सारे डिसीजन किस में हो रहे हैं? बंद दरवाजे में। तो भाई मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं मालिक? तो हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएमआर देयर? फटाफट लिमिटेशन कौन से? एनवायरमेंट इज सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। मेरे को फटाफट दिए 3 आंसर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस एज सच इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो एसएम अपन खत्म कर रहे हैं अभी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लोज हो रहा है मालिक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, ओके हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? 2, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गाइड द कंपनी, हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? 7। पहला डायरेक्शन देता है, सेकंड मुझे क्या बनाता है? प्रोएक्टिव बनाता है, फ्रेमवर्क देता है, फेस द फ्यूचर, बचाता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मेरे बिजनेस को लंबा करता है, लॉन्गिविटी, और मेरा कुछ तो बनाता है तोड़, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटर। लेकिन लिमिटेशंस भी आते हैं। लिमिटेशंस कितने प्रकार के? 4। पहला, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, नहीं सॉरी, एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट, और दूसरा और नहीं रुको है टर्बुलेंट के साथ में और एक वर्ड याद रखने का, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। सेकंड, ओके एसएम क्या है? कॉस्टली। तीसरा, एसएम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। एंड चौथा पॉइंट मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है? एस्टिमेट द रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर, बिकॉज सारे डिसीजंस बंद कमरे में होते हैं। ऐसा आंसर है। आई होप क्लियर मालिक? ठीक है, एक बार एसएम का डेफिनेशन क्लियर करो मेरे को। सब लोग मेरे साथ बुक में हैं, बुक्स में हो, एक 5 मिनट से बुक्स में क्लोज करेंगे अपन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इट इज ए ऑफ
आराम से जो आपने आंसर दिया उसको मैं चेंज कर रहा हूं। ये आंसर याद रखना है जो मैंने आपको समझाया है, भूलना मत। पर मैं अभी आंसर चेंज कर रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, ओके, ऑफ डेवलपिंग विजन, स्ट्रैटेजिक विजन, ओके, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक, ओके, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग, वापस आते हैं डेफिनेशन। मेरे हिसाब से डेफिनेशन लिखो मत ना, बुक में दिखा रहा ना, दोनों लिखे हुए हैं। जो चीज लिखनी है उतना लिखो, रट, ये रट जाएगा, मेरी गारंटी है। तू पर मेरे पास ध्यान तो दे। पहला पॉइंट, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्या क्या क्या, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, ओके, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, फॉर्मुलेटिंग की जगह वर्ड मिलेगा क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजीज एंड टेकिंग। तो अगर मैंने तेरे को बोला एसएम का डेफिनेशन बता, तो ये लिखेगा। अब एसएम के डेफिनेशन में कहीं पर भी वर्ड एनालिसिस मिल रहा है क्या? नहीं, ध्यान रखना। तो सर आपने तो एनालिसिस बताया, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं ना, क्लियर कर रहा हूं। पहले मेरे को एसएम का डेफिनेशन क्लियर कर। कितनी चीजें हैं? 5, पर 5 वर्ड कौन से एसएम के डेफिनेशन के लिए? फॉर्मल डेफिनेशन एसएम का ये रहेगा, मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, एक वर्ड चाहिए, वर्ड, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। ये इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मुलेट नहीं बोलेंगे, क्राफ्ट, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ या ना? ओके, डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, setting objectives, crafting strategies, implementing and evaluating and taking corrective actions. Then limitations. Okay, limitations, how many limitations are there? 4. And क्या पहला? Environment is complex and turbulent. इसका मसाला brief समझ चुके हो आप। Second, costly, मसाला भी समझ चुके हैं। तीसरा and चौथा, okay, difficult to estimate the response of competitor on firm strategy. फर्म की स्ट्रेटजी में आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया? समझ में कुछ आया? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस समझाइए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस समझाइए। दैट्स इट, एंड में पॉइंट, फटाफट आंसर दिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस समझाइए। मैंने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझाइए, क्लोज है ना अभी? नया आंसर है, नया। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बताइए। जो मैंने आपको पहले समझाया वो एसएम का प्रोसेस है। ओके, तो अपने टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक मिनट में ये आ जाइए, बाकी कुछ भी मत करिए। पेज नंबर 1.4 पे आइए। पैसा ही तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करने से क्या मिलता? भाई अल्टीमेटली तो यही तो चाहिए। तो द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, मिला क्या? दूसरा नेक्स्ट वर्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड वर्ड crafting strategy, next word implementing and evaluating the strategy, and finally initiating adjustment where deemed appropriate. Okay, तो ये प्रोसेस कैसा है? वन टाइम है और साइक्लिक है, ये समझाया था ना मैंने। अगली लाइन भी यही है, ये आपने रटना है एसएम के डेफिनेशन के लिए। सर ये डेफिनेशन कितने जगह काम आएगा? 3 जगह। सर किसके साथ? ओके, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स या लिमिटेशन, इनके साथ ये डेफिनेशन काम आएगा। ओके, अब खाली एक चीज, 1 मिनट में चैप्टर 5 में जाइए, पीछे एकदम चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में जाइए। चैप्टर 5 में आगे मालिक 5.1 पेज मिला मालिक। तो 5.1 पेज अगर आप देख रहे हो तो 5.2 पेज पे जाइए। मिला क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन पे मतलब मैं स्क्रीन पे नहीं है भाई। ओके, मिला क्या मालिक? तो उसमें हेडिंग क्या लिखी है? ओके, नहीं, स्टेजेस इन्वॉल्व इन, स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्या मिला मालिक? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, मेरे को बताओ कितने स्टेप्स है? 5। पहला डेवलपिंग विजन, ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड सेकंड आंसर क्या है? एनालिसिस। 2 एनालिसिस कौन से? एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंट एनालिसिस मतलब इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल। तीसरा क्या बन रही? फॉर्मुलेशन। चौथा क्या बन रहा? इंप्लीमेंटेशन। 5वां क्या बन रहा? ओके, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सर क्या ये सीक्वेंस जरूरी है क्या? हाँ, याद रखिए मालिक। आई होप क्लियर है। तो एक छोटा सा होमवर्क, क्या रहेगा होमवर्क मालिक? क्या होमवर्क है अपना? अरे 3 क्वेश्चन पढ़ के आने के, कल हाईलाइट कराऊंगा। आप पढ़ के आओगे तो आपके लिए बेहतर है। हाँ भाई साहब, तो मेरे को पढ़ के आना चाहिए। अचानक मैंने किसी क्वेश्चन पूछा तो मां कसम आंसर चाहिए भाई। कितने क्वेश्चन है? 3।
ओके, पेज नंबर आपके आगे के वो 3 लगातार पेज है, तो तीनों साइड खत्म कर लीजिए। सी यू टुमारो, हasta la vista। कल अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन को चालू कर लेंगे। हाँ मालिक, कल अपनी कहानी विजन मिशन के ऊपर रहेगी। मंडे को अपन अगला केस स्टडी चालू करेंगे। हेलो हेलो हेलो, hasta la vista।